हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप देख पा रहे हो कि हमारी शॉप से स्टार्ट है, क्योंकि हमारी शॉप पर लग रही थी एसी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ें होती हैं या मैं घर पर ले कर आऊँ या कुछ भी होता है, बाकी की भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो सोचा फिर ये भी आपके साथ में शेयर कर लूँ। तो हमारी एसी का काम यहाँ पर हो रहा था, और मैं आपको बता दूँ कि हम 2 दिन पहले ही एसी को बुक करके आए थे, बट भैया लगाने मतलब तीसरे दिन आए थे। तो फिर वो भी दिन के टाइम पे बोला कि आ रहे हैं, और फिर भी बहुत इंतज़ार कराया। फिर फाइनली हमारी एसी पता रात के 10 बजे लग के फ्री हो पाए थे। तो अभी तो फ़िलहाल में भैया बहुत लेट आए थे, तो हमारी एसी आई थी लगभग 7 बजे रात के आ पाया था सारा सामान। उसके बाद में हम शॉप बंद करके चले गए थे, फिर हमने दोबारा से शॉप को ओपन किया था। और आपको बता दूं, मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी थे और मेरा भाई था, और जो भैया एसी लगाने वाले थे वो थे। और पहली अभी इस सीज़न में अभी खैर गर्मी तो नहीं हो रही है, बट हमारे पास में एक मेकअप था, तो उसमें हमें वैक्स करनी थी। तो जब हमने अभी बीच में खैर बहुत गर्मी पड़ने लगी थी एकदम से। वैसे इतनी एसी वाली के लिए गर्मी नहीं है जैसे एसी के लिए, बट फिर भी हमने वैक्स किया। तो सच बताऊँ आपको, तो उतनी सी गर्मी में वो वैक्स नहीं हो रहा था, और हमें पता था कि आगे हमारे पास भी बहुत सारा काम है, और हम बिना एसी के बिल्कुल वैक्स कर ही नहीं सकते थे। मैं मेकअप की तो गारंटी ले सकती हूँ, घर की पंखे की हवा में आराम से कर देंगे, बट हम वो बैक्स का काम नहीं कर सकते थे बिना एसी के। तो इसलिए मुझे फिर एसी फाइनल लगवानी ही पड़ी, क्योंकि अभी सारे का टाइम है और टाइम भी आ रहा है। तो जिनको बैक्स होती है ना, तो इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है जितना, और बैक्स भी हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है, बाकी का हमें भी प्रॉब्लम होती है, और पूरा क्लीन भी नहीं होता है। तो इस वजह से हमने फाइनली जब भी समर सीजन का स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने एसी लगवा ली थी। और ये वाला ब्लॉग मैं वॉइस अपने पार्लर पे एडिट कर रही हूँ, और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही होंगी, मुझे पता है। बट क्या है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया घर पे, और फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पार्लर पे मैं फ्री बैठी हूँ, तो ये इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो इस वजह से, और ये हमारा वीडियो 2-3 दिन पहले का बना हुआ है, हमने एडिट नहीं कर पाया, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर पाया। तो अभी हमारे मार्केट में जो चक्की चलती रहती है ना, उस वजह से हम वीडियो को यहाँ पर एडिट नहीं कर पाते, नहीं तो हमारा रेगुलर वीडियो आ जाए। क्योंकि शाम के टाइम हमें बच्चों को भी पढ़ाना होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ काम पड़ गया और कुछ भी सही मैं बिजी हो गई, तो मैं शाम को वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो एक दिन छोड़ के मेरा ब्लॉग आता है, बाकी का मेरा ब्लॉग सारे बनते हैं, बट वही प्रॉब्लम हो जाती है, मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाती हूँ। एडिट करने में बहुत सारा टाइम भी जाता है, और मतलब वो प्रॉब्लम भी होता है। तो हम ये वाला ब्लॉग अपना शॉप पे एडिट कर रहे हैं। आपको बहुत सारी आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी, तो इस वाली बैकग्राउंड की आवाज़ प्लीज़ आप इग्नोर करना। बाकी की चीज़ें आप लोगों को समझ में ही आ रही होंगी। तो यहाँ पर मतलब मैं बैठी थी, और मैं इसलिए यहाँ पर रुकी थी। वैसे तो जो भी हमारे हस्बैंड है, हमारा भाई था, और वो मिस्त्री जो भी भैया थे काम करने वाले, वो मतलब कर देते। पहले ऐसा हुआ कि हमने इधर साइड में अपना स्विच रखवाया था, जहाँ पे हमने एसी का मतलब वो स्विच रखवाया था कि हमें यहाँ पर एसी रखवानी है, बट हम वहाँ पे ना लगवा के हमने फिर दूसरी जगह एसी की फ़िटिंग कराई थी, जैसे हमें सही लगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने नंबर डाल रखा है पार्लर का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं पार्लर खोल के और घर पे चली जाती हूँ, कुछ काम हो जाए या कुछ भी सही, तो जो भी हमारे कस्टमर लोग आते हैं ना, वो वापस हो जाते हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर नंबर डाल रखा है, जो भी लोग आओ और आपको चाहिए कि मेरा पार्लर बंद है, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें मिलती है कि आपका नंबर नहीं था इसलिए हम वापस हो गए थे, ये फलाने का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिन लोगों से आपको सामना करना पड़ता है। तो हमने नंबर यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हो। और मैं फ्री होंगी, या मैं पार्लर खोल सकती हूँ, या लेट पार्लर मेरा खुलता है, तो आप लोग कॉल करोगे, बुलाओगे, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी टाइम टेबल से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एसी फाइनल हो चुकी थी, और आप देख पा रहे हो एसी हमारी चल रही है, जब भी हमारे से हल्के हल्के बाल उड़ रहे हैं। अब आप अरे तो बहुत समझाना ही नहीं है, कुछ तो समझो नहीं आप। एक प्लग लगा लेना इसमें, प्लग लगा देंगे।
और कल अगर वो आओ तो वो स्टेबलाइजर भी खोल दियो, बदल रहे हैं उनके भैया को। जाता कहे हैं ये चलता ही नहीं भैया लग पाएगी यहीं हाँ पर। हाँ देख लो। थोड़ा नहीं इतने बार सेट करता नहीं तो आ जाएगा। सही है। ये क्या हो गया, क्या कर दिया? बंद कर दिया। चलो ये बंद करो तो सर्दी लग रही है। कहाँ ठंड करने दे हाँ बात देख कितनी सर्दी लग रही है। जोर उठो काम करिए। तो फाइनल हमारी एसी 10 बजे लग पाई थी। हम यहाँ से सारा सामान पैक करने के बाद में सीधा 10:30 बजे घर पे पहुँच पाए थे। उसके बाद में हमको खाना भी बनाना था, तो हमने कहा हमारे हस्बैंड जी से बोला कि आप कटहल काट दो, क्योंकि कटहल हम पे बिल्कुल नहीं कटता है। तो हमने कहा आप कटहल काट दो, और वो बोल रहे थे कि पागलपन मत दो, मेरा वीडियो मत बनाओ इस तरीके से, कोई देखेगा क्या कहेगा। मैंने कहा क्या कहेगा भाई, रात का टाइम हो रहा था। और मैं आपको बताऊँ उस दिन मेरे चाचा आए हुए थे और हमारे घर पे, तो चाचा हमारे टीवी वाले रूम में बैठे हैं। मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, तो हमने इनसे कहा, हमने कहा हमें आप सब्ज़ी कट कर दो, तब तक मैं बाकी की चीज़ें कर ले रही हूँ, इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ, आप मैं सारी चीज़ें रखती जा रही थी, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो तो जो है जल्दी हो जाएगा। तो एक पे मैं रोटियाँ सेंकने लगी थी और एक पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प करा दी थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो इन्होंने मेरी हेल्प कराई, और हेल्प के ज़रिए से हमारा खाना भी जल्दी हो गया। उसके बाद में हम सब लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आराम किया। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती, मिलते नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।